कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं एक गरीब लड़का जो जमीन पर गिरे मछली के अंडे का एक बार चोरी से खा लेता है, लेकिन उसे तुरंत ही समझ आता है कि ये लाखों का खाना दिखने में भले ही शानदार है, पर असल में उसका स्वाद बदबूदार और गंदा है। उसी वक्त उसने महसूस किया, अमीरों के लिए खाने का स्वाद असल में स्वाद नहीं बल्कि एक पहचान और रुतबे की निशानी है। बस थोड़ा सा दिखावा और थोड़ा सा तामझाम जोड़ दो तो वही आम खाना भी लाखों में बिक सकता है। समय बीता, लड़का बड़ा हुआ और अपनी दिखावटी खाना बनाने की स्टाइल की वजह से वो दुनिया का मशहूर शेफ बन गया। वो बात समुद्रों किनारे से मिले दो सस्ते जेली जैसे पदार्थों से एक महंगी सी फूड डिश बना देता था जिसे आम लोग खा भी नहीं सकते थे। वो उस पर काली चटनी डालता, ऊपर से मछली के अंडे रख देता और कहता, यही है असली स्वाद। अमीर लोग उसे देखकर दीवाने हो जाते, पर जब उन्होंने देखा कि उसने खाने के लिए प्लेट ही नहीं रखी तो सब चौंक गए। एक अमीर ने लवस्तर उठाया और शेफ के कहने पर उसे पूरी तरह काली चटनी में लपेट लिया। भले ही स्वाद नमकीन और बदबूदार था, लेकिन शेफ बोला, यही तो है समुद्रों का स्वाद। शेफ पर मुस्कुरा उठा, उसे मजा आने लगा इन अमीरों को बेवकूफ बनाते हुए। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, जा मेरे लिए एक नया उत्तराधिकारी ढूंढ। असिस्टेंट को सड़क किनारे एक लड़की दिखी, शोयोई, जो ठेले पर फ्राइड नूडल्स बेच रही थी। वो तुरंत उसके पास गया और उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया। बोला, यहाँ अपनी टैलेंट मत बर्बाद करो, आओ हमारे हंग्री रेस्टोरेंट में काम करो। शोयोई ने पहले तो सोचा कि ये मजाक है, लेकिन रात में उसने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि कार्ड पूरे थाईलैंड के सबसे बड़े मशहूर शेफ पल का था। पल की डिश इतनी महंगी थी कि अमीर लोग महीने तक इंतजार करते, यहाँ तक कि उसका खाना चखने के लिए लोग ऑनलाइन 2 साल तक लाइन में लगते। अब शोयोई के मन सपना जाग गया। वो अगले दिन रेस्तोरां पहुंची। वहाँ का साफ सुथरा महल देखकर वो घबरा गई। नौकरी मिलने से पहले उसे कुकिंग टेस्ट देना पड़ा। सामने था एक प्रोफेशनल शेफ। दोनों में से सिर्फ एक को पल की टीम की जगह मिलनी थी। प्रतियोगी ने महंगे सी फूड, झींगे और सब्जियां डाली, जबकि शोयोई ने बस फ्रिज से बसा हुआ ठंडा चावल निकाला, 2 अंडे डाले और साधा एक फ्राइड राइस बना दिया। पल ने शोयोई के चावल का एक चम्मच चखा, हल्का सा सूंघा और बिना कुछ कहे उसे चूम लिया। बाकी शेफ गुस्से में आ गया, पल पर चिल्लाया, पर पल ने बिना कुछ बोले उसे थप्पड़ जोड़ दिया। पल ने शोयोई को टीम में लिया और कहा, अच्छे फ्राइड राइस का राज सिर्फ एक है, बसा हुआ ठंडा चावल इस्तेमाल करो। शोयोई खुशी हो रही थी कि पल झुककर बोला, पहले जाकर अपनी शरीर को अच्छे से धो डालो। शोयो को एहसास हुआ कि वो बाकी सबसे अलग है। उसने खुद को साफ किया, यूनिफॉर्म पहनी और पहली बार लगा, मैं यहाँ का हकदार हूँ। लेकिन जब पल को पता चला कि वो गरीब परिवार से है तो उसने उसे महंगे बाइगो मीट से ट्रेनिंग देने को कहा। हर स्लाइस को बहुत पतला काटना पड़ता था। वो डरती थी कि कहीं मांस खराब न हो जाए। उसके हाथ कांपते रहे थे। पल उसे बार बार सुधारता, लेकिन वो हर बार गलती कर देती। उसका आत्मविश्वास टूट गया। वो रो पड़ी लेकिन हार नहीं मानी। वो रोज रात देर तक बहस करती रही, यहाँ तक कि सब चले गए और वो अकेली रह गई। अगले दिन उसने मीट को सही तरह पकाया, सिर्फ 2.5 सेकंड तक। मांस न सिर्फ सुंदर दिखा बल्कि बेहद मुलायम और स्वादिष्ट था। वो टेस्ट पास कर गई और उसे अमीर लोगों के सामने खाना बनाने का मौका मिला। पल ने एक पार्टी में ब्लडी फिश नाम की डिश बनाई, आधा पका मीट, ऊपर से खून की बूंदे और फूलों से सजावट। सब अमीर लोग उसे देखकर वाह वाह करने लगी। भले ही स्वाद कुछ खास नहीं था, क्योंकि उनके लिए महंगा होना ही स्वाद था। एक इन्वेस्टर ने चुपके से सोई को काट दिया और कहा, तुम में टैलेंट है। पर वो बस पल के साथ रहकर सीखना चाहती थी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसे खुद को दिखाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। उसके साथी ने कहा, जब तक अपनी खुद की रेसिपी नहीं बनाओगी, नाम और शोहरत हमेशा पल के ही रहेगी। शोयोई ने घर जाकर स्पेशल पर्क चॉप बनाई। पिता ने खाया और बोली, दिखने में सुंदर है पर पेट नहीं भरता। उन्हें ज्यादा पसंद आई तो शादी फ्राइड नूडल्स। एक दिन पल को एक परिवार के लिए सूप बनाना था। उसने एक चम्मच चखा और पूरा सूप फेंक दिया। फिर जल्दी से नया बनाया, सिर्फ पानी में सब्जियां और इंस्टेंट नूडल मसाला डालकर। सूप दिखने में पानी जैसा था, पर सबने तारीफ की क्योंकि बनाने वाला मशहूर शेफ पॉल था। पर जैसे ही वो किचन लौटी, पॉल गुस्से में फट पड़ा, क्योंकि उसे परिवार की बेटी को सी फूड से एलर्जी थी और असिस्टेंट ने गलती से सूप में लेवस्टर डाला था। पल गाली देने लगा। शहर से भड़क गया और गुस्से में आके वो चाकू पल को मार दिया। सौभाग्य से पल की जान बच गई, पर उसकी रेस्तोरां खत्म हो गई। अब शेफ शोयोई ही उससे मिलने आती थी, क्योंकि वही जानती थी पल का स्वाद कितना गहरा और मुश्किल था। शोयोई अपने हाथों से बनाया हुआ प्यार भरा फ्राइड नूडल्स लेकर आया। उसने कहा, इसमें एक राज छिपा है। पल को भी जिज्ञासा हुई, लेकिन जैसे ही उसने एक बाइट खाया, वो तुरंत ही बता सका कि इसमें कौन कौन सी मसाले डाले गए हैं, जिसे लोग प्यार से बना नूडल्स कहते हैं। असल में वो बस सामग्री की सही संतुलन होता है। एक मशहूर शेफ बनने की कुंजी प्यार नहीं होती, बल्कि होती है कि तुम खाने को दुर्लभ और महंगा दिखाओ। जब लोग भूख होते हैं तो उन्हें सिर्फ खाना चाहिए ताकि पेट भर सके, लेकिन जब खाने की कमी नहीं रहती तो भूख का मतलब बदल जाता है। लोग अब भूखे होते हैं अनुभव के लिए, भूखे खास बनने के लिए, भूखे दूसरों से अलग साथ पाने के लिए। पल बचपन से बहुत गरीब था। उसकी माँ अमीर घर में नौकरानी थी। वो मछली के अंडे जो जमीन पर गिर गए थे, उन्हें देखकर उसकी माँ ने पहली बार अमीरों की दुनिया को समझा। शायद उसी वजह से पॉल शेफ बना, क्योंकि उसे अमीरों को मूर्ख बनाना मजेदार लगता था। घर लौटते वक्त शोयोई बार बार पल की बातें
बातें सोच रहा था, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा उसे पता चला कि उसके पिता अस्पताल में है। वो जल्द ही वहाँ पहुंचा, लेकिन पिता को कमरे में भर्ती नहीं किया गया था क्योंकि पैसे नहीं थे। पिता अभी में ही सर्जरी का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त शोयुई ने पहली बार गरीबी का दर्द महसूस किया। वो अपनी किसी दोस्त को फोन करने ही वाला था कि तभी टीवी पर एक खबर चली। एक पिता ने कारोबार में बहुत कर्ज लिया था और उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ जहर पी लिया। मरने से पहले उसने अपनी बेटी को स्पेशल सूप पिलाया जो वो बहुत समय से मांग रही थी। ये देखकर शोयुई बहुत देर तक चुप रहा। उसे अपने इंस्टेंट नूडल सूप की याद आई और उसे अपराध बोध हुआ। वो सोचने लगा, क्या मशहूर शेफ बनना सच में इतना जरूरी है? पल के अस्पताल से लौटने के बाद उसने फिर से अपने रेस्टोरेंट को मशहूर बनाने की कोशिश शुरू की। उसने कुछ शिकारी रखे जो जंगली जानवर पकड़ते थे। पल का मानना था जितना दुर्लभ खाना अमीरों के लिए उतना ही कीमती, लेकिन ऐसे फूड और गैरकानूनी व्यंजन शोयुई से नहीं देखी गई। उसने गुस्से में नौकरी छोड़ दी, लेकिन पिता अब भी अस्पताल में थे। उसे नई नौकरी की जरूरत थी। वो इन्वेस्टर का कार्ड उठाता है और कॉल करके वही चली जाती है। इन्वेस्टर अब भी उसकी कुकिंग से खुश था और पिछली बार के इनकार की परवाह नहीं की। उसने बहुत पैसा लगाकर कहा, मैं तुम्हें अगला पॉल बनाऊंगा। उसने कहा, तुम जवान हो, सुंदर दिखते हो और तुम्हारा खाना भी कमाल का है। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मशहूर महिला शेफ बना सकता हूँ। इन्वेस्टर की मदद से वो पिता का इलाज करते हैं और नई टीम की मदद से शोयुई ने एक नया रेस्टोरेंट खोलती है जिसका नाम होता है फ्लेम। शुरुआत में शोयुई सबसे अच्छे से बिहेव करने लगा था, लेकिन टीम में तालमेल नहीं बैठा। तब उसे समझ में आया सिर्फ सख्त इंसान ही रसोई को संभाल सकता है। वो पल की तरह सख्त बन गया, पर इन्वेस्टर ने उसका नया पकवान चखा तो उसे स्वाद और पकाव दोनों बेहतरीन लगे। लेकिन इन्वेस्टर बोला, मुझे सिर्फ शेफ नहीं, एक कुकिंग स्टार चाहिए। तुम तभी लायक होगे जब तुम्हारी अपनी पहचान होगी। शोयुई ने सोचा और फैसला किया, वो अपनी पहचान तेज आंच पर फ्राई करने से बनाएगा। जिस धुएं को पल बेकार समझता था वही बॉग स्मोक अब उसकी पहचान बनेगा। वो आग पर खाना उछलता गया और उसकी स्टाइल लोगों को दिखने लगी। उसके रेस्टोरेंट की हर डिश मशहूर हो गई। पिता तक ने उसकी तारीफ सुनी। इन्वेस्टर ने उसे बधाई दी और रॉयल बैंक्वेट यानी शाही बस में उसे बुलवाया। लेकिन उसी रात जब दुकान बंद हो रही थी, पल उसके रेस्टोरेंट में आ गया। शोयुई ने घबराकर अपनी खास डिश उसे परोसी। पल बोला, अब मेरी राय मायने नहीं रखती क्योंकि तेरे ग्राहक अब तुझ पर भरोसा करते हैं। अमीरों की दुनिया में तू अब नामी शेफ बन चुका है, लेकिन जब कोई शोहरत का स्वाद चख लेता है तो उसे खोने का डर सताने लगता है और वही डर उसे अपनी सीमाएं तोड़ने पर मजबूर करता है। सही इरादा अच्छा ही क्यों ना हो, धीरे धीरे इंसान अपना असली रूप खो देता है। शोयुई जानता था पल की ये बातें सच्ची थी। वो जो कभी उसका दुश्मन था अब फिर से गुरु बन गया था। पल ने कहा, मैं भी उस शाही भोज में तेरे साथ मुकाबला करूंगा। भोज का दिन आ गया। शोयुई ने अपनी सुलह और कढ़ाई से शानदार खाना बनाया। अमीर औरतें उसकी कुकिंग देखकर हैरान थी। उन्होंने एक बाइट खाया और चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी लाइट लाल हो गई। ऊपर से एक जीवित क्षण नीचे लटकाया गया। पर हाथ में कसा की चाकू लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा और पागलपन से उस पर वार करने लगा। फिर उसने जीरा उठाया और पूरे साड़ पर छिड़क दिया। वो खाना पकाने से ज्यादा एक भयानक अनुष्ठान जैसा लग रहा था। जैसा ही आग जला गई, पूरा साड़ जलने लगा। पल ने उसका एक टुकड़ा काटा और खुद एक अमीर महिला के मुंह में डाल दिया। उन लोगों के लिए वही बरसम असली आनंद थी। उसने अमीर औरतों की उम्मीदों को शर्म तक पहुंचा दिया। उस अनुष्ठान जैसे महल की वजह से हर कोई उसे गोमांस के चारों ओर इकट्ठा हो गई। शोयुई हार मानने की तैयार नहीं थी। वो चुपचाप फिर से काम में लग गई। उसने सबसे आम और साधारण सामग्री ली। उसने पकाने के तरीके में अब कोई दिखावा नहीं था। अब जब जीतने के लिए बल्कि अपने दिल से खाना बना रही थी, उसने घर की तरह एक कटोरा फ्राइड नूडल्स बनाया। उसे लगा जैसे परिवार उसके सामने खड़ा हो और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हम सबके पास एक ऐसा डिश होता है जो हमें घर की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सब व्यस्त होते हैं और अपने अपने रास्तों पर चलने लगते हैं, लेकिन जब हम घर लौटते हैं और वही खाना खाते हैं तो हमें सुकून और सुरक्षा दोनों महसूस होते हैं। ये एहसास हमें बताता है कि आज भी हमें कोई प्यार करता है और हम भी उसे हमेशा प्यार करते रहेंगे। यह साधारण सी फ्राइड नूडल्स की कटोरी अब घर का अर्थ बन गई। भले ही इसमें पल की तरह चमक दमक नहीं थी, लेकिन उसने अमीरों का दिल जीत लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पल खुद को साबित करने के लिए फिर से वही पुराना सूप का बर्तन लेकर आएगा। शोयुई ने तुरंत पहचान लिया कि उसमें सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स का मसला था। अमीरों के चेहरे पर आनंद देखकर पल घमंड से मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा उसने सोचा था, क्योंकि ये अमीर लोग स्वाद का फर्क पहचान ही नहीं सकते। वो सिर्फ नाम पर भरोसा करते हैं। अगर पानी भी हो तो उन्हें उसमें भी चिकन सूप का स्वाद महसूस होता है। लेकिन ठीक जब जिद हार तय होने वाली थी, पुलिस का एक दल पल की ओर आगे बढ़ा। असल में इन्वेस्टर ने पल के जंगली जानवर पकाने का वीडियो पुलिस को भेज दिया था। फिर भी उस पल तक पल को पूरा भरोसा था कि अमीर लोग उसे बचा लेंगे। लेकिन जैसे एक स्टार गिरता है वैसे ही एक नया स्टार का जन्म होता है। इन अमीरों के लिए ये शेफ लोग मनोरंजन के खिलौने हैं। इन्वेस्टर ने शोयुई को ढूंढ निकाला और कहा, अब इस मौके का फायदा उठाओ।
अपनी नई पहचान बनाऊं। लेकिन अब शोयुई सब कुछ समझ चुकी थी। वो अब इस लालच और दिखावे की दुनिया में निकलना चाहती थी। घर लौटते वक्त उसने सड़क किनारे बैठे गरीबों को देखा। वो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं सिर्फ एक पेट भर खाने के लिए, लेकिन अमीर लोग अपनी सोच के हिसाब से खाने को भी ऊंचा नीचा बांट देता है। शोयुई ने अपनी आलीशान नौकरी छोड़ दी और अपने पिता को गले लगा लिया। पिछले दिन वो सारी घटनाएं अब उसे एक चमकदार लेकिन डरावना सपना लग रही थी। सुलह के पास फिर उसका साया दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसने जो महसूस किया वो सिर्फ सुकून और शांति थी। तो दोस्तों, ये था दी हंग्री मूवी की कहानी। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ये एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई नई कहानी के साथ।